धन शोधन का सिंपल सा मतलब है काले पैसे को सफेद पैसा बनाना, और ब्लैक मनी का सिंपल सा मतलब जिस पर टैक्स पे नहीं किया गया, मतलब अगर टैक्स पे करना जरूरी था तो टैक्स पे नहीं किया गया या सरकार को शो नहीं किया गया। और व्हाइट मनी का मतलब है जो सरकार की नजरों में स्पष्ट रूप से मौजूद है, जिस पर यदि टैक्स लायबिलिटी बनती थी तो टैक्स पे किया गया है, वरना कम से कम सरकार को बताया गया है कि ये पैसा मेरे पास है, वो होती है व्हाइट मनी। तो टैक्स पे करना अनिवार्य नहीं है, अगर टैक्सेबिलिटी है तो टैक्स पे करना, नहीं है तो कम से कम सरकार को बता देना कितना पैसा मेरे पास है। जैसे कल को कोई नौकरी करने लगे, मान लीजिए उसका वेतन है 15,000 रुपये महीना और पूरा चेक से मिलता है, हर महीने चेक से मिलता है, व्हाइट मनी है। पूरे साल भर में इसका वेतन इकट्ठा हुआ 1.8 लाख रुपए, पूरा व्हाइट में लिया, स्टैंडर्ड डिडक्शन कुछ मिलते हैं। उसके बाद इसने क्या किया, इनकम टैक्स रिटर्न भरा, ITR भरा, और उस ITR में बताया कि मेरी कुल आय इतनी है, डिडक्शन इतनी है, और उसके बाद जब अंत में पूछा गया कि आपका टैक्सेबल अमाउंट क्या बनता है, उसमें आया 0000, नहीं बनता है। तो आपने कितना टैक्स पे किया? अबे जब जीरो बनता तो क्यों पे करेंगे, नहीं पे किया, नॉट एप्लीकेबल, NA जमा कर दिया, सरकार के पास डॉक्यूमेंट है। तो सरकार को ये पता है कि इस व्यक्ति ने इस साल में 1,80,000 रुपए कमाया है और उसके इस बैंक अकाउंट में हर महीने 15,000 रुपए आया है। कहां से आया है ये पता है, क्योंकि उस कंपनी ने अपने खर्चे में हर महीने 15,000 रुपए दिखा रखा है, इसकी आय में लिखा हुआ है, और वो सब ट्रांजेक्शन एकदम ट्रांसपेरेंट है। इस पर टैक्स पे नहीं किया है, किंतु व्हाइट मनी है, क्योंकि टैक्सेबिलिटी यहाँ पर है नहीं। स्पष्ट हुआ? काला पैसा जिनके पास है, व्हाइट कैसे करें? पहली बात तो व्हाइट क्यों करें, कई लोग तो व्हाइट करना चाहते ही नहीं, वो चाहते हैं पैसा काला ही रहे, क्योंकि उस पर टैक्स नहीं लगता है। और भारत में आप किसी से पूछे कि टैक्स क्यों नहीं पे करते हो, कहता है सरकार मेरे लिए करती ही क्या है, जब मैं उस पर टैक्स पे करूं, इतनी मेहनत से मैं कमाता हूं, सरकार को दे दूं, सरकार ने मेरे लिए किया ही क्या है। ये वैसा ही जवाब है कि इकोसिस्टम को बनाए रखने के लिए मुझे मुर्गा खाना पड़ता है, ये कुछ उसी स्तर का जवाब है, लेकिन आमतौर पर जवाब लोग देते ऐसा ही है। तो अब क्या हो गया कि भारत में व्हाइट मनी का महत्व बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अब चीजें मुश्किल हो रही। विकसित देशों में पहले मुश्किल हुई थी, हमारे यहाँ मुश्किल हो गई है, और आज से 15-20 साल बाद मेरा ख्याल है कि ये असंभव जैसा हो जाएगा कि आप ब्लैक में कुछ बड़ा खर्चा कर सके। 1,500-300 रुपए रेस्टोरेंट ढाबे में गए, खाना खाया, 300 रुपए दिए, भारत तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बड़े खर्चे कैश में करना मेरे ख्याल से 10 साल होते होते लगभग नामुमकिन होने वाला है। अब सबकी जरूरत है कि उनके पास पैसा व्हाइट पे हो, कैसे करें? मान लीजिए 100 रुपए हैं, उसके पास कैश रखा है 100 रुपए, इसको व्हाइट में करना है, तो कुछ तरीके तो ऐसे होते हैं जो लीगल तरीके से रास्ता निकाल लेते हैं। अब मान लीजिए पैसा कमाया ऐसे उद्यम से है जो इतना गंदा है कि व्हाइट हो ही नहीं सकता। जैसे उद्यम क्या है, कार चोरी, कार चोरी करके पैसा कमाया, मान लीजिए 1,000 रुपए कमाए हैं। अब ये शो करना चाहे तो भी, ये चाहे कि टैक्स पे कर दूं मैं इस पे, कि ITR भरे, उसमें पूछते हैं कि आप क्या करते हैं, उसमें लिस्ट होती है, उन्हें चुनना होता है कि मेरा प्रोफेशन ये है। अब वो उसमें ढूंढ के मर गया, कार चोरी दिखाई दे रहा, चोरी भी नहीं दिख रहा, डकैती भी नहीं दिख रहा, उसका प्रोफेशन है ही नहीं उसमें, कैसे व्हाइट करे बेचारा। तो अंत में वो मन महसूस के रह जाता है और सोचता है कि सरकार ने मुझे मौका ही नहीं दिया पैसा व्हाइट करने का। तो ईमानदार नागरिक क्या करे बेचारा उसके बाद? फिर वो अपना पैसा ब्लैक में रखता है, जब पैसा ज्यादा होता है पलंग के नीचे, गद्दे के नीचे छुपा लेता है। और कुछ लोग छत के ऊपर एक वो बनाते हैं फॉल सीलिंग, उसके अंदर छुपा लेते हैं। कुछ तो टीवी के अंदर मशीन के पीछे पैसा भर लेते हैं, गद्दों के नीचे, हर जगह। फिर अजय देवगन आ जाता है एक दिन टीम लेके अपने, और गलती से गोली मारता है, पैसा नीचे गिरता है, उसके बाद सारा पैसा चला जाता है। तो अब ये भी खतरा है ना कि अगर किसी के पास पैसा बहुत ज्यादा रखा हो तो किस दिन सरकार पहुंच जाएगी। जब भी इलेक्शन आने वाला हो, पार्टी के पास पैसे कम होंगे तो पैसा कहां से आएगा? छापे पड़ेंगे, सरकार, देश तो विकास करेगा ना, रुकेगा थोड़ा। तो घर के अंदर अगर पैसा रखा है, सोना रखा है, चांदी रखी है, वो सब पकड़ में आ जाएगा। तो लोग क्या करते हैं, कई जगह बांट देते हैं, कुछ अपने यहाँ रखा, कुछ चाचा के यहाँ, कुछ मामा के यहाँ। और वो इतने सियाणे हैं, पहले 10 दिन तक रेकी करते हैं कहाँ कहाँ जा रहे हैं आदमी, जिस दिन आते हैं सब जगह एक साथ आ जाते हैं। तो वहां से भी इकट्ठा कर लेते हैं, यहाँ से भी इकट्ठा कर लेते हैं, फिर जोड़ के बताते हैं कितना आपके पास था, ये हम ले जा रहे हैं, अभी आपका नहीं, देश का है, समाज का है। इससे अच्छा क्या, टैक्स पे करो, मस्त रहो, कितना बढ़िया है। तो कैसे पैसा व्हाइट कैसे होगा?
इसका एक तरीका तो ये कि 1000 रुपए आपके पास सरकार 20 में स्कीम लाती है कि अपना काला धन सफेद करे, आप केवल 40% टैक्स पे करें और बाकी पैसा आपका वाइट हो गया। धूमधाम से अपने अकाउंट में रखो, चेक से खर्च करो, टेंशन मत लो। पर 40% देना होता तो पहले दे दिया होता। इसमें अधिकांश वो हैं जिनका प्रोफेशन ठीक है पर पैसा वाइट नहीं। अगर कोई व्यक्ति चाहे तो उसका तरीका क्या है? बेसिकली सबसे पहले उस पर जीएसटी पे करे, फिर उस पर इनकम टैक्स पे करे या कॉर्पोरेट टैक्स पे करे। और ये पैसा कितना बनता है? अगर लग्जरी वाला मामला है या आप सिंपल मान लीजिए 18% पैसा किया, हो गया 82 रुपए। और क्योंकि वो कई लाख कई करोड़ रुपए का अमाउंट होगा तो उस पर लगभग 25% इनकम टैक्स लग ही जाएगा, कंपनी का 30% लग जाएगा। और इसका मतलब ये हुआ कि लगभग 24% के आसपास, बाकी 82 में से काउंट कर लेंगे तो ये 42% के आसपास बनता है। 42% धन टैक्स में देंगे तो बाकी 58 रुपए या 58% धन आपका व्हाइट पैसा है। ये भारत का सामान्य टैक्स स्ट्रक्चर ऐसा माना जाता है। तो सरकार कहती है 42 मत दो, सिर्फ 40 दे दो और व्हाइट करवा लो हमसे, उसके बाद धूमधाम से रहो। दिमाग लोगों के पास इतना, वो कहते हैं इतना नहीं, ऐसे नहीं करेंगे, और तरीका निकालेंगे। एनजीओ ढूंढ लेते हैं, कई तो एनजीओ बना ही लेते हैं इस काम के लिए। एनजीओ का पूरा खरीद फरोख्त होती है, एनजीओ ही बिक जाती है पूरी पूरी एक साथ। ऐसा भी होता है। कैसे होता है देखो, मान लो किसी व्यक्ति के पास माइंस हैं, 1000 करोड़ रुपए उसने कैश में इकट्ठा कर लिया। अब वो चाहते हैं कि व्हाइट हो जाए ताकि मैं धूमधाम से रहूं और दुनिया भर घूमूं, तनाव ना रहे मुझे। वो क्या करेगा? कुछ नहीं करना है। कोई एक एनजीओ है, मान लीजिए उस एनजीओ के या उस ट्रस्ट के 100 स्कूल चलते हैं, या तो एनजीओ खोल ही लेगा अपनी, कोई बात ही नहीं है।